अभी तक जूनिंग जैसलमेर समाज से हमारे वहां से मतलब महेश्वरी समाज प्रेम भैया लोग सब है। अभी अधिवेशन हुआ था जैसलमेर में, तो मैं नहीं जा पाया, मैं दुबई में था। तो फिर अभी वो दीपक ऐसा कुछ कर रहा है, तो फिर जूम लिंक वो लोग बना के अभी भेजे हैं कि बोले ठीक है लेट पीपल ज्वाइन, अगर जो नहीं आ पा रहा है कहीं भी है समाज में। तो दिल्ली से भी फोन आया था सुबह सुबह, और वो एक इंजीनियर है बहुत बड़े, और 35 साल पहले उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कुछ किया था समाज के लिए। तो बोला आई विल ऑल्सो लाइक टू, तो जूम लिंक से सबको कहाँ से चल आप जहाँ बोले चलिए। जैसे कि फीलिंग है क्या? व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर बुक। एक्चुअली क्या है पोर्टफोलियो लेकिन वो काम बुक हुई मैं तो मैं बर्थडे सोच कर रखे तो। अच्छा अभी आप बताइए आप लोग कि एक जूम भेजा है कहाँ से, जैसलमेर से, सूरत से, राजस्थान से, तो वो जूम लिंक अपने इसमें भी डाल दो क्या? डाल देना चलेगा, देखिए और कुछ ठीक है मैं डाल दूँ। जैसे कृष्ण साहब हाँ तुम्हें बता नहीं सोचा था काल 10-15 मेरे दो एक बड़ा दो भी दो भी खुल रहा है। कितने दिन बात हुई तो 7-8 दिन पूजा हुई। आप दिया ना कंफर्मेशन होटल में रखे अब टाइम पर देखा का फंक्शन चलेगा अपना पास टाइम समाज के टाइम कौन बाकी समाज में अपन मैंने ये आता था तो आपा की जो सीनियर टीम है तो बिल्कुल बड़ी मैनेजमेंट मतलब ऊपर की टीम में ना प्रोत्साहित कर चुके हैं तो जूनियर टीम की कैसे रखेंगे अब सबको देखना अलग माहौल है बगल कुछ नहीं स्टैंड तो वो लग जाएगा ओके वहां पे ऊपर इसको दिख रहा है क्या बना थोड़ा बहुत सारा जैसे कि मैं अभी एक जगह रख रहा हूँ आपको देखिए अगर मीटिंग पूरा दिख रहा है क्या देखो घर पे दिख रहा है क्या आपको आप इधर आगे चैट की इज्जत नहीं आनी, चैट से अपनी इज्जत नहीं आनी। नेविगेट कर देगा नीचे तो करना पड़ेगा और अपन शुरू कर लेते हैं से कुछ नाश्ता दे दिया सैंडविच या no discussion. I let you know. Tea and whatever. I have your number. Just use. पानी भी मत जिसको पीना
मैं क्लास में शुरू में देता ठीक वो ऑफिसर है तो बनता है उधर कोई आए ना दरअसल उधर कोई आए तो भेजा मीटिंग जाना होते कोई बोला था तब उसका नंबर डाल दो तो आया और कॉल करने आपका आपका नहीं सर मेरा नाम तो चलिए आपने लिखना है बाकी पूरी क्लास देख के मतलब बीच में मेरी आवाज आ रही है आपको अंदर जूम में कोई हाँ बोलिए एक बार डाल के जूम में लिंक नहीं तेरे को नहीं भेजा इसमें बशीबा में भेजा ओके हो सके तो साइलेंट मोड पर फोन लगा आपको ओके बोलो गणपति महाराज की जय देखो बोलो महेश महाराज भगवान की जय ये इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा भैया अपन जैसा जैन लोग जैन लगाते हैं अपन लोग अग्रवाल लगाते हैं अपन शुरुआत वही अपनी जिस इष्ट देवता को मानते हैं शुरू कर कि धर्म का पालन वहां से शुरू होता है जिस धर्म में पैदा हो अगर भगवान चाहता तो मेरे को किसी और परिवार में आ रहा ना तो मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ तो इस परिवार में इस धर्म में मुझे बचपन से सिखाया गया तो मैं इस धर्म का पालन करूंगा करना पड़ेगा ठीक है ना क्यों क्योंकि जिसको डीएनए बोलते हैं वो मेरे अंदर घुस चुका है तभी मेरे को इस परिवार में पैदा किया वो पिछले कर्म थे वो मानना पड़ेगा सर्टन लॉज जो लॉ है लॉ क्या है हर इंसान के लिए लॉ एक ही होता है कि मैं पैदा हुआ मैं मरूंगा अगर इंसान रूपी शरीर लिया तो मैं मरूंगा कृष्ण भगवान भी इंसान मनुष्य रूप जन्म लिया तो मरेंगे भले तुम मोहम्मद प्रॉफिट हो अगर इंसान रूपी शरीर लिया तो तुम भी जाएगा जीसस क्राइस्ट भी हो तो तुम जाएगा तो लॉ एक है तो हम लॉ अबाइडेड है और हमारा लॉ हमारे धर्म के हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं किसी का नुकसान और किसी की सोच नहीं बदल रही है सो हम अपनी बात करेंगे वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स सो मतलब शुरुआत आज से अगर शुरू कर रहे हैं अपन जहां तक हो सके शुरुआत घर में जय श्री कृष्ण से शुरू करो उठते से हेलो गुड मॉर्निंग थैंक यू धीरे धीरे अपन उसको बंद कर देंगे बट आज का मुद्दा क्या है लेट्स कम टू द टॉपिक इज आज की तारीख में सी मैं ट्रेनर हूँ मैंने बहुत काउंसलिंग किया अभी लास्ट 4 साल में इतना तकलीफ हो रहा है कि बहुत पर्टिकुलरली जो हेड ऑफ द फैमिली है ठीक है ना जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको बहुत मेंटल टॉर्चर हो रहा है व्हाट इज मेंटल टॉर्चर ये है कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिसकी औकात नहीं की बात नहीं है मेरे पास उतना पैसा नहीं फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बीवी खुश रहे और मेरे बच्चे खुश रहे बट फाइनेंशियल रियलिटी किसी को नहीं मालूम है सबकी खुशी से भी ज्यादा दिखावे के लिए क्यों क्योंकि लाइक्स होना आजकल फेसबुक में जितना लाइक्स आ रहा है तो मतलब मैं एक जीवन रखूं समाज आएगा और समाज मुझे बोलना खानो अच्छो तो सा बहुत अच्छो किया सो ब्याह अरे बट वो ब्याह कर्जे से किया है क्या देखो दो चीज होता है एक तो विवाह होता है और एक शादी होती है विवाह दो इंसानों के बीच में दो परिवार के बीच में तय होता है विवाह में आप कुछ भी दो लो मेरा तो एक ही है तुम लो दो तुम्हारी कैपेसिटी है भाई बेटी को कितना देना है बेटे को कितना देना है सामने वाले को कितना देना है योर चॉइस हम बीच में नहीं बोलेंगे दहेज लो मत लो ये अलग मुद्दा है हमको नहीं बात करना इसके बारे में आपकी श्रद्धा है आप दो बट समाज को खुश करने के लिए बात यहाँ पे समाज की हो रही है समाज को खुश करने के लिए इतना डेकोरेशन इतना खाना वेस्ट है आज हम एक होटल में बैठे हैं जो हमारे मालूजी की है प्लैटिनम है द प्लैटिनम करके इनको भी मालूम है एक तुम्हें अगर शादी में मैक्सिमम कितने आइटम होते हैं 25 से 30 आइटम बट हम जब जाते हैं एक जगह कन्वेंशन में मैरियट जैसे होटल में बड़े बड़े 5 स्टार होटल में 25 मैक्सिमम 32 आइटम्स उसके अलावा आप जितना भी और ऑर्डर दो आपको बाहर से मंगा दो हम लोग नहीं देंगे तो मतलब 32 आइटम मैं अभी सूरत गया था सूरत में सासुमा करके एक जगह है वहां पे थाली 3 तरह की थालियां हैं 3 वैरायटी की थालियां में मैंने देखा अरे इतना पैसा ले रहा पुरानी पर इतना आइटम आए 500 में इतना आइटम नहीं हुआ भैया मुझे कम
डिशेस कम खाने वाला आइटम होना, क्योंकि उससे मेरा पेट भर जाएगा। तो अगर हाँ बोले एक्चुअली कम में पड़ता है, मैं जैन के बड़े गाँव खाना फूड जो सिस्टम था वही कल दोपहर में खाया, इतना टेस्टी, इतना अच्छा लगे हो कि पूछो मत। कम आइटम आपने ज्यादा आइटम मंगाई है, पूरा वेस्टेज जा रही है। और ये देख रहे हैं आप, बोल रही हैं इतना अच्छा लगे मेरे को, जो आपने 25 के साल पुराना तो 30% इतना सही बोले। मैं खाली दोपहर की बात बता रहा हूँ। तो शुरुआत कहाँ से की? उसको भी झाड़ू से देख हम लो, कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, बट समाज में जब खाना अंदर और कमरों में extra ज्यादा इतना है। खाना रहा, हम उस जगह जाके खाएंगे। घर के पता रखे होते ना Nghe ơi ấy nhỉ. एक बार ऑनेस्टली अपने घर परिवार को अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बताओ प्लीज, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे परिवार में जब मैंने मेरी फाइनेंशियल रियलिटी बताई 2014 में, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जिससे मेरा बहुत बड़ा पैसा अटक गया, आया नहीं, दैट इज ओके, पर मैंने बताया कि आपकी स्टेटस ये 10 साल तक, अभी नेक्स्ट 10 इयर्स वी विल नॉट लिव द लाइफ ऑफ दिस अबंडेंस, मुझे तुम्हारा साथ होना। और परिवार साथ देता है, परिवार साथ देता है। हमको शर्म आती है कि हम अपने परिवार को कैसे बोले कि आज मेरी कमाई इतनी है, क्यों नहीं बोलोगे आप? बोलो, फाइनेंशियल रियलिटी बताओ कि मेरा कर्जा इतना लिया हुआ है तो बताओ। पैसा है आप खर्चा करो, मना नहीं है, बट पैसा नहीं है। कर्जा लेके समाज को क्या बताना चाहते हो आप? किसको बताना चाहते हो कि मेरे पास, मैंने मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए इतना खर्चा किया है? 2 दिन की ताली 1 दिन की ताली बचती है, बट आदमी स्ट्रेस पे आ जाता है। लाख रुपया भी बारो करो भैया, टके टके का ब्याज बनिया है, अपन लोग ब्याज लगता है और उस ब्याज में इंसान स्ट्रेस होता है। तो 4 साल में क्या हुआ है, 4 साल में जितना भी काउंसलिंग किया, जब मैंने पूछा तुमको ये बीमारी तो नहीं थी, तुम तो एक्सरसाइज भी करते हो, तुमको हार्ट अटैक क्यों आया, स्टेंट क्यों बिठाया, डायबिटीज कहां से आया? इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस। अगर आप मेडिकल साइंस में जाओ, साइकोसोमैटिक मतलब सोमा मतलब शरीर, साइको मतलब साइकोलॉजिकली जब मैं अपनी भावनाओं को नहीं बता पाता हूँ और उसको दबा के रखता हूँ, तो अंदर ही अंदर मेरे शरीर का कोई ना कोई ऑर्गन खराब होने वाला है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं व्हेन आई सप्रेस माय इमोशंस माय ऑर्गन सफर। आई रिपीट, साइकोसोमैटिक क्या है? साइकोलॉजिकली जब मैं ट्रांसपेरेंटली कुछ नहीं बता पाता हूँ और स्ट्रेस ले लेता हूँ और बताता हूँ मेरे परिवार को सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, सब अच्छो चल रहे है, सब अच्छो चल रहे है, बट ऑनेस्टली अच्छो को नहीं चल रहे। और सपोर्ट कौन करेगा? फैमिली ही करेगी, समाज नहीं करने वाला। आपको भी मालूम है मेरे को, तो खुश करने के लिए क्यों काम करते हैं अपन? तो फर्स्ट चीज जहां तक हो सके शुरुआत करने की कोशिश करेंगे कि समाज को जहां बताना है वहां अपन कर्जा नहीं लेंगे। और कई जगह ऐसा होता है फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, वो तो बोलनी पड़ेगी या तो करनी पड़ेगी बोलता, उस टाइम पे आपको अडिग रहना पड़ेगा कि अपना बजट ये है, इसमें क्या करना है, कैसे करना है। और पैसे के कर्जे की वजह सिर्फ शादी में खाना या खाने की तबाही या खाने की बर्बादी नहीं है, इसके अलावा बहुत से कारण है पैसे के। जैसा अभी है ना, हल्दी का प्रोग्राम होता था, छोटा प्रोग्राम होता था, अब हल्दी के प्रोग्राम को हम लोग बना दिए फूलों की होली। फूलों की होली कम से कम 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख तक का प्रोग्राम फूलों की होली होगा, उसका स्टेज ही लाख रुपए का लग जाता फूलों की होली का इवेंट होगा। हाँ, इवेंट हो गया। उसके अलावा प्री वेडिंग शूटिंग है, प्री वेडिंग शूटिंग भी अपने समाज में पहले नहीं था, ये 5 से 10 साल में ये एक्चुअली महेश्वरी समाज में। अपन क्या करेंगे, अभी आप लोग है ना, ये मुद्दा दे दिया, अब इस पे आपकी सोच, आपको मौका दिया जाएगा, तो इसके लिए 2 मिनट आप टाइम लेके लिख लीजिए आपको क्या क्या बोलना है, ठीक है? ताकि एक एक आदमी को हम फोन दे देंगे, सामने से टर्न कर देंगे, एंड यू पुट योर पॉइंट विल बी 3 मिनट्स में यू शुड कंप्लीट व्हाटएवर यू वांट टू से। इस मामले में ठीक है ना, शुरू करें। तो पहले पता नहीं जी मोबाइल एक्चुअली तेलुगु में कहावत है भीष्म शाहू वध कारण, भीष्म जी वरदान था कि इच्छा मृत्यु थी, फिर भी उनकी मौत के 100 कारण थे। वैसे ही इंसान के कर्जे के कारण 100 है, और शादी में ही कर्जा नहीं होता, जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, हर मोड़ पे कर्जा हो सकता है, हर मोड़ पे संभल कर चलना है, जीवन की राह है। जैसा अपने लाइफस्टाइल में अभी किटी पार्टी आ गई, किटी पार्टी में 5000 तो महीना भर रही है, उसके अलावा थीम रहती है, आज आंध्रा थीम है, आज पंजाबी थीम है, और थीम के लिए 1000 रुपए लगते, आने जाने के 500 रुपए लगते, फिर वहां अटेंड नहीं आता 200 रुपए अलग पेनाल्टी लगती। एक किटी पार्टी आप भजन की करो ना, क्यों जरूरत है पैसे की किटी पार्टी करना? भजन किटी करो, ओनली भजन करो, जिसके घर पे जाओ, होटल में, मतलब
आप फिजूल खर्ची में आगे बढ़ रहे हो। और शादी में प्री वेडिंग होता, प्री वेडिंग शूट में भी बहुत सा पैसा जाता, और फूलों की होली जैसे प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी बहुत सादा जीवन उच्च विचार। अपने बड़े लोग बोल के गए हम लोग पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, हम लोग पैसे को संभाल के नहीं रख पा रहे। बड़े लोग पैसे को संभालते थे और उसका सदुपयोग करते थे, समाज के लिए स्कूल बनाते थे, अस्पताल, मारवाड़ी हिंदू विद्यालय बनाए, जो हरिप्रसाद हॉस्पिटल बनाए थे, सीसी श्रॉफ हॉस्पिटल बनाए थे। आज 2001 से 2025 में हमारे समाज ने क्या बना है? एक भवन नहीं बना सके हम लोग। स्कूल और अस्पताल तो बात की बात, क्योंकि हमारी सोच, हमारी सीमित सोच, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा नाम। जहां आपका पेपर में फोटो आएगा वहां 25,000 भी लगा देंगे, जहां आपका पेपर में फोटो और नाम नहीं आएगा वहां किसी स्कूल में पढ़ाई के लिए आप 2500 रुपए भी नहीं दे सकते। इतनी घटिया सोच हो गई आपकी। आपके जीवन में परमार्थ घट गया। सिर्फ नाम की कमाई के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ नाम की कमाई के लिए। जीवन में परमार्थ को लाओ, किसी का हारे का सहारा बनो। सिर्फ जय श्री श्याम बोलने से नहीं बनेगा, आपकी सोच बनना कि मैं भी किसी का हारे का सहारा बनूं। समाज में अगर कोई अपना भाई है तो उसको उठाओ, इमोशनली उठाओ, फाइनेंशियली उठाओ, साइकोलॉजिकली उठाओ, हर प्रकार से उठाओ। अरे देखो, आपने चाहिए सामने See, it's an open forum. फिजूल खर्ची पे तो डेफिनेटली ध्यान देना ही है। मैं देख रहा था कि पिछली शादी में जो अटेंड किया मैं, और फैमिली के काफी क्लोज था, जो फूलों का डेकोरेशन का खर्चा उनके 25 लाख रुपए का था, और जो फूलों का डेकोरेशन करने आया था वो खुद ऑडी कार में आया। तो मुझे लगा ऑडी कार के ओनर तो अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहा होगा, 25 लाख के फूलों के डेकोरेशन के लिए इन्होंने लोन लिया। तो मुझे तो वहीं पे बड़ा शॉक मिला कि ये क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो आप जो बाकी बता रहे हैं बड़ा कनेक्टेड लग रहा है इसी से, तो आई थिंक काफी हेल्पफुल रहेगा ये इन्फॉर्मेशन। आदेशा मुंडा, मेरा विचार यही है कि जो हो सकता है, जो जरूरी नहीं है चीज का, जैसा कोई फंक्शन करना जरूरी नहीं है, जैसा फूलों की होली अपने इसमें है ही नहीं, फिर भी लोग उसको कर रहे हैं, तो वो एक फंक्शन थोड़ा कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज करके जो कर सकते हैं उसके लिए, उसमें जो आगे चल के करने वाले को, आने वाले को, सबको अच्छा। क्योंकि एक होली का, फूलों की होली का एक फंक्शन के लिए पूरा परिवार के लिए ड्रेस लगेगा, जो आता सगे संबंधी उन लोगों को अलग ड्रेसिंग कोड रहता है, सबका उसका परेशानी रहता है। खाली एक कर रहा तो उसका भी नहीं है, जो आ रहे हैं उन लोगों को भी उतना ही ज्यादा खर्चा हो रहा है। एक बदलना चाहिए थोड़ा। एक पॉइंट देखो, होना चाहिए। अरे मीटिंग कर दे दो। है नहीं, हमारा नहीं, तू कमारा नहीं, कमारा नहीं, नहीं नहीं नहीं, बात करना शरद, तुम कमारा नहीं, यू हैव टू से जय श्री कृष्ण। मैं सत्यनारायण कावरा, एलआईसी कॉलोनी, इंद्राबाद, हैदराबाद। और मैं आप सब वेस्टेज ऑफ फूड, जो गांव के अंदर वेस्टेज हो रहा है फूड, उसके लिए इसको कंट्रोल करना चाहिए। मोर देन 30 to 40% फूड वेस्टेज हो रहा है। इसके ऊपर एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, उसमें सभी को ध्यान देना पड़ेगा। और हम हमारे लेडीज और चिल्ड्रन को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि जब मेनू लेने जा रहे हैं, फूड लेने जा रहे हैं, तो जितना चाहिए उतना ही लेना, और लगता है तो फिर एक बार जाकर काउंटर पे ले लेंगे। कई बार हम शादियों में देखने में आता है कि लाइन से पूरे 10 आइटम 15 आइटम जो भी है लेते, और खाने को उसमें 3 या 4 आइटम लेता, तो इससे वेस्टेज बहुत हो रहा है। तो इसमें एक तो वेस्ट से किसी गरीब को भी काम नहीं है, और दूसरा है तो हमारा जो हम कैटरिंग देते हैं उससे पूरा पैसा लगता है, तो वहाँ हमारी काफी बचत होती है। तो इस पे ध्यान देने का और लिमिटेड आइटम कंट्रोल करना है। जैसे महाराष्ट्र में देश के कई
कई जगहों पे कंट्रोल है, कहीं पे 11 है, 15 है, तो हम हैदराबाद में भी चाहते हैं हैदराबाद के शीर्ष नेतृत्व को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 15 से 20, 11 तो डिजिटल रेंज में है, तो वहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आजकल बच्चों की फरमाइश ज्यादा रहती है, बच्चों की फरमाइश ज्यादा रहती है, तो 15 से 20 तक कंट्रोल करना चाहिए एनी हाउ। ये हमारा एक बहुत बड़ा इसमें फायदा होगा। और ये जो हम सोच रहे हैं कार्य करने की, जो हमारा समाज महेश्वरी समाज सिकंदराबाद हैदराबाद का शीर्ष नेतृत्व इस पे जरूर ध्यान दें। वो लोग कोशिश करना चाहिए कि उनके घर से चालू करना। अगर नेतृत्व पे है, सीट पे है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि समाज को दिशा दे। और हमारी नागपुर की सेंट्रल बॉडी भी यही चाहती है कि समाज का नेतृत्व से ये स्टार्ट होना, तो एक बड़े घर वाले इस काम को संक्षिप्त में चालू करेंगे, तो हमको इसके लिए छोटे परिवार जो रहेंगे उनको प्रेरणा मिलेगी कि ये काम बड़े साहब कर सकते हैं, जो आज समाज के अध्यक्ष उन्होंने कर रहे हैं, तो हमको क्या तकलीफ है, हमको नहीं करना चाहिए। तो ये उनसे हमको प्रेरणा मिलेगी। गेस्ट को कर सके तो लिमिटेड करना चाहिए, तो जो ज्यादा देना चाहिए, परिवार को देना चाहिए। जो अदर गेस्ट हैं वो राजस्थानी समाज से है तो ठीक है, उसमें भी आप जितना कंट्रोल कर सकते करना, क्योंकि आजकल सभी का दायरा बहुत बढ़ गया है समाज का, तो वहाँ पे हम जितना कर सकते करना। अग्रवाल समाज इसके अंदर अग्रिम चलते हुए वो लोग काफी अदर गेस्ट को, अदर देन अग्रवाल को बुलाना बहुत कम कर दिए। नहीं तो पहले शुरुआत वहीं से हुई थी, हमारे चालू करना पड़ेगा, तो इसमें हमारे समाज का बहुत फायदा होगा। और जो दूसरे अदर देन राजस्थान समाज के जो सरप्राइज करके, अरे क्या करना चाहिए, क्या मारवाड़ी समाज इतना खर्चा करता, 50 आइटम है, कुछ खा नहीं सक रहे। और हमारी तेलंगाना में और पूरे कई देशों में अभी हालत खराब है, मारवाड़ी भगाओ, मारवाड़ी को मारो, ये लोग पैसा कमा रहे हैं और हमारे को कुछ भी सहायता नहीं मिलती, कोऑपरेट नहीं मिलता। और इसमें ज्यादा बदनामी आने का कारण ये है, अभी कुछ राजपूत समाज बाहर से आए हैं, वो लोग कंपटीशन करके समाज को बोलने को मारवाड़ी है, पर मारवाड़ी में पूरे अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज सभी लपेटे में जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से निवेदन है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। बोल दिया एग्जैक्ट बोल दिया। जय श्री कृष्ण। मैं प्रकाश चोपड़ा, हिम्मतनगर विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का सामना सब यार कावड़ा जी बोले यार, सबसे बड़ी बात तो आपका पास मैं आपका कम करूं। सेकंड अब कर लो कहीं चाहिए समाज को बड़ा लोग क्या नहीं, अगर देखा जाए कि बिगो का एवरेज छोटा लोग किस तरह चले जा रही है, बड़ा लोग लगा रहे 100 आइटम 150 आइटम, छोटो भी चाह रहे कि भाई करना पड़ रही है। व्हाई डोंट वी रेस्ट्रिक्ट, अब करना भाई 21 आइटम 25 आइटम 30 आइटम लगाओ, पानी के साथ मिलाकर, आइसक्रीम वगैरह सब मिलाकर। अब 25 आइटम लगा रही है, 12 आइटम लगा रही है, 15 आइटम लगा रही है, चरखा के अंदर लगा रही है। आप जाकर देखो, आप फर्स्ट कहीं खाओ, इडली का खाओ, आप 1-2 आइटम की खा लिया, प्लेट तो लेनी कौन सा रही है, कटे जब प्लेट पूरी सब्जी। आप पीछे जाकर देखो, आप अगर आप जाकर 2-4 जगह देखे होंगे, तो किसको फायदा हो गया, पापा को नुकसान हो गया, फायदा किसको भी होने दो, नुकसान घर वाला को हो गया, घर में हो रही है। आप झटाना भी बुला रही हो, तो सेकंड डे आपने याद करने वालों को नहीं है कि भाई आप 100 आइटम बुलाया, 200 आइटम खिलाया या 50 आइटम खिलाया, तो खाने वालों 5 आइटम ही है। एक आदमी मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 ग्राम से ज्यादा को नहीं खा सकता, चाहे भी खा लो, एक इडली खा लियो, एक कांजी बड़ो खा लियो, तो तुमको पेट भूजा बैठे। नानी लोग आजकल मीठा की तरफ जा रहे को नहीं। हैदराबाद डायबिटिक कैपिटल बोल रही है आज की तारीख में। हाँ, तो डायबिटीज की तरफ आप जाने, मतलब डायबिटीज से मीठा की तरफ जाने ही कौन सा रही है। तो हमारा जो सजेशन है कि भाई आप आइटम्स रिस्ट्रिक्ट करो, गेस्ट मैं थोड़ा कैमरा जिसको एग्री करे हूँ, अपना बुलाना पड़ा गेस्ट ना, अपना यहाँ नहीं कि भाई चलो बिजनेस रिलेटेड है, कोई भी है, अभी एफिशिएंट यहाँ को भाई दुकानें बुलाना पड़ा, समाज का दुकान में बुलाना पड़ा। ट्रेजेडी से बहुत सारा कम हो गया आजकल कि भाई समाज के अंदर बुलाना कम ज्यादा हो गया, क्योंकि लोग चाह रहे हैं लिमिटेड लोग आने बुला रहे आजकल, लेकिन गेस्ट तो बुलाना पड़ी।
आइटम थोड़ा कम कर दो। जान पहली बार आए थे सुरेश भाई पुना की होली है यो है थोड़ा फालतू खर्चा बहुत हो गया पकड़ समझ में बहुत कम करो जरूरी कर और भी एक दो आइटम है एक बार सब जन बात करने के बाद फर्दर भी डिस्कशन करेगा तो बात करते confirm हो गया जैसे कि इसका रातों का मान लो कोई एक्चुअली वही जो खर्च हो रही है जो आप जना नहीं कंट्रोल कर लो और खाने का कम करना चाहिए जो स्टेज ऑफ माधु जी होटल इंडस्ट्री से आते हैं तो अच्छा टॉप मेन्यू में कितना आइटम में बहुत बढ़िया होता है हमारे पास भी जैसा है बिल्कुल लिमिटेड आइटम में ही रखा और कौन रखा आप लोग भी आए थे ऑन करे भी तो लिमिटेड में इतना अच्छा लगा है एवरीवन विल हैव पेट भर के निकाल के बता रहे थे जैन कटे गए तो अपनी जो पुराना 25 साल 30 साल पुराने आइटम की बात है तो दोस्तों है कि तो वो तो करना चाहिए अच्छा हेलो सुबह भी बराबर आता है बोले पर माल 100 ग्राम बोरी का है आपको यस हुआ उसको ऐसा क्या बोलता तो बजट ज्यादा तो भी मानो मत बोलना बेटा अच्छा आप आएंगे सुधार मालूम आपकी कोई राय देना है 10 कट्टा धान 10 कट्टा चावल आए 40 कट्टा वो धान निकाल गए 20 कट्टा चावल निकाले ऐसे भी चल रहे जाते हैं ये ना वो धान तो नहीं लेता दूसरा तो नहीं धान अभी मुझे बताइए अभी वोट करते हैं ओनली फॉर खाने में ओके विल फिक्स फर्स्ट अपन सब एक साथ टारगेट नहीं करें ठीक है खाने में साथ के ऊपर कर्जे के ऊपर बात चल रही तो सिर्फ खाने पे खर्चा नहीं होता नहीं इस ऊपर लेना पड़ेगा देना पड़ेगा फोटोग्राफी के मान के 4 लाख 5 लाख का हो गया गीत गाने वाली एक मिनट Let's have it. उनका रिश्तेदार Okay, let's come to the topic. First, जब लोन की बात करते हैं आज दो चीज का एक बड़ा डिसीजन जो इंटरलिंक ये है लोग बैठे हैं आज आप ऑनेस्टली अपनी फाइनेंशियल रियलिटी पेपर पे या दिमाग में रख के या पेपर पे लिख के आप अपने परिवार को बता सकते हो क्या फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अस ठीक है कि भाई जब कुछ चीज मांगा जाए जब कोई चीज मांगा जाए और आपके दिल में और दिमाग में आ जाता है ये मेरे घर के लिए फिजूल खर्चा है जहाँ 5 रुपया खर्चा करना है वह करेंगे और जहाँ नहीं करना है नहीं करेंगे जहाँ 50 रुपया खर्चा करना है करेंगे और नहीं करना है तो नहीं बोल सकते आप लोग honestly अपने अंदर ही बात करते हो as a husband as a father as a son can you say no when it is there आज से बोल सकते हो क्या या उनका दिल रखने के लिए 2 दिन नाराज होंगे 3 दिन नाराज अभी आप बोले ना खाना खाने के बाद 2 दिन वो लोग नाराज नहीं होंगे तीसरे दिन और के जीवन में जाकर बोलेंगे आज खजूरी कतली पतली थी ए में नमक की कोनो थो खानो अच्छो नहीं तो वो तो बोलेंगे दूसरे दिन चुप हो जाएंगे करेक्ट सेम थिंग कैन यू बी हॉनेस्ट आज की प्रॉब्लम क्या है वी आर नॉट हॉनेस्ट अपन लोग हॉनेस्ट नहीं है घर पे ये साहब अपनी नहीं सुनो ना बेटी सुनी ना नहीं खाने की बात हो रही नहीं बात सुनिए एक मिनट नहीं बात करें तो नहीं बात करेंगे तो मैं पहले मेरे को बात करने दो मेरा टॉपिक एक ही है वो सुनते नहीं सुनते की बात नहीं हो रही क्या बात हो रही है कैन यू बी हॉनेस्ट फर्स्ट अपने पे लो I cannot stop the person to break the signal, but I will not break the signal. I will stand. This is in my control. I cannot stop the other person. So what my family, my wife will feel, what my daughter will feel, what my son will feel, whether they will वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे मेरे बारे में क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे की बात नहीं हो रही आप हॉनेस्ट हो सकते हो क्या फर्स्ट पहले हाँ या ना में जवाब हो सकते
नथिंग। और कभी-कभी आप कन्विंस हो रहा है, बोलो ना रोनू को गाड़ी हटा निकालना पहले है। पहले सबसे पहले आपका फैमिली पे आपका कंट्रोल करना है। कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, नहीं 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 सर, सर मैं वहीं से आता कुछ शब्दों का, एक मिनट, कुछ रोनू नहीं, कुछ गाड़ी एक मिनट, निकाल दे, मेरी गाड़ी पीछे कर दे। कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल योर वाइफ, व्हाट शी फील्स, वो क्या सोचती है आपके बारे में, वो क्या फील करेगी, आप फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी की, करेक्ट? आप बात एक ही हो रही है हॉनेस्टी। पहले अपन हॉनेस्ट हो जाएंगे क्या सब लोग? आज से सभी सब पापा, पिता, पति, आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी हॉनेस्टली घर पे बोलना शुरू करें, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि एक औरत जब मृत्यु शरीर पे एक ही चीज होती है, अब हमारा क्या होगा? भाई साहब, आप जो स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी जो बीमारी है, और आपको कब हार्ट अटैक आएगा, सोते सोते एक्सरसाइज करते करते बच रहा है, टीवी देखते देखते आदमी बच रहा है, दूसरे दिन घर में रोया जा रहा है, अब हमारा क्या होगा? फाइनेंशियल अभी नहीं मालूम क्या है मेरा फाइनेंस, कर्जे में है क्या, मांगने वाले आ जाते, देने वाले नहीं आते। आपने क्या पॉलिसी लिया, क्या म्यूचुअल फंड लिया, कहाँ पे क्या रखा है, अपने घर में बताना शुरू करें हॉनेस्टली कि मेरी इतनी बचत है, मेरा इतना खर्चा है, मैंने ये प्रॉपर्टी गिरवी रख के धंधे में लगाया हुआ है, उसको कुछ नहीं मालूम है घर वालों को। ये एक्सपीरियंशियली मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंशियली बता रहा हूँ। कृपया करके कोई समाज आपके घर पे आके खड़ा नहीं होने वाला है, तो अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को बताइए। जब आप बताएंगे तब बच्चों को मालूम पड़ेगा। एक आदमी एक दूसरे आदमी के शरीर पे या पैर रख देता है, दूसरा आदमी जब तक आवाज नहीं करेगा, अरे थारो पैर हटा रहे मारे पैर से, तब तक उस आदमी को नहीं, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं रखा है, तो जानबूझ के घर में पैसा नहीं मांग रहे, जानबूझ के आपको खर्चा करने का नहीं बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि फैमिली सिचुएशन ये है, तब वो मोबाइल मांगता है, तब वो बोलता है पापा लेट्स गो फॉर अ हॉलीडे, तब वो बोलता है कि मुझे फूलों की होली रखो, तब वो बोलता है फेसबुक पे जाना है, पापा मुझे प्री शूट कराना है। जब तक आप हकीकत नहीं बताओगे, बच्चा तो ये सोचेगा पापा सब कुछ ठीक चल रहे हो ना, सब कुछ अच्छा चल रहे हो ना, बताया को नहीं, पहले बता देता तो नहीं मांगता। तो मतलब क्या? लेट मी बी फाइनेंशियली ऑनेस्ट। पैसा है, बोलो इतना पैसा है बच्चा, इसमें इतना इतना करना है। सो रिक्वेस्ट ये है, जब तक तो परिवार सुनता कब है, जब समझाया जाए। जैसे भैया बोले अभी, इफ आई कैन स्पीक, अगर मैं बता दूं सच्चाई तो बच्चे भी समझते हैं। मेरा बच्चा समझा, मैंने मेरा मकान बेचा 2014 में, 5 साल का था मेरा बच्चा उस समय, 5 साल का था। मेरी वाइफ को पहले कॉन्फिडेंस में लिया, देख अपना का सिचुएशन ये है कि ये ऐसा हो चुका है, एक बड़ा डिसीजन बैकफायर हुआ है, और वहां से पैसा बिल्कुल एक फूटी कौड़ियां नहीं आने वाली अपने को, तो वी हैव टू सेल द प्रॉपर्टी। एंड माय सन, 5 साल का बच्चा उस समय बोला पापा मुझे भी काम पे जाना है क्या? सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता है विद्यारण्य के यहाँ पे। 5 साल का बच्चा उस समय बोला मेरे को, मैं बोला नहीं बच्चा इतना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कैन यू मेरा स्कूल चेंज करना है क्या पापा, मेरा फीस बहुत हाई है। मैं बोला नहीं उतनी नौबत नहीं है, बट अपने को घर बेचना पड़ेगा। और जब बोला आज 10 साल बाद मेरे पास घर है, फ्लैट दुबई में भी फ्लैट है, सब कुछ है, आज आई एम फ्लरिशिंग बिकॉज 10 years फैमिली सपोर्टेड, अनवांटेड एक्सपेंसेस अपने आप कम हो गया। ऐसा नहीं है कि कंजूसी की जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जिए 10 साल, परंतु जहां नहीं करना था नहीं किया। आईफोन होना था नहीं लिया, अभी आईफोन भी है मेरे पास, 8-9 मोबाइल भी है, मैं 10 गांव जाता हूं, परंतु 10 साल फैमिली सपोर्ट मांगा गया और मैं बोला कि मेरा सिचुएशन ये है, फैमिली ने सपोर्ट किया। 2 मिनट 3 मिनट रेस्ट्रिक्ट करेंगे सब, बाकी सब ठीक है। सो अभी बजी है 10:30, ठीक है 10:30 बजा है, ये मेरी सोच है। अब अभी सबको मौका मिलना अभी 10:30 हुआ है, 3 मिनट और 24 मिनट में मीटिंग बंद होगा, बट हम आपकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को सोच बदलना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी, ठीक है। 1 मिनट मालो जी, बोल दे आप 10:30। एक सबसे बड़ी चीज जो अपने को अपने समाज के लिए जो करना है वो स्टॉप करनी है प्री वेडिंग शूट। मैंने मेरे घर में इम्प्लीमेंट किया, मेरे दोनों बच्चों की शादी में मैंने प्री वेडिंग शूट, बहुत मेरे अगेंस्ट में था कि भाई नहीं ये करना चाहिए, पूरी दुनिया कर रही है, सबको करना चाहिए, पर भाई नहीं करना है मुझे। मैं दोनों भी, मैंने क्या बताया उसमें, मतलब मैं बताऊंगा क्या बताना है पब्लिक को। मेरे लड़के की पैदा हुए जब से लेकर शादी हुई तब तक की पूरी फोटोज, पूरी फैमिली के साथ फोटोज मैंने बाज़ाब्ता पूरे हॉल में बताया।
बच्चे की लेके फैमिली की फोटोज पूरी बताइए, ना कि मेरे होने वाले बहू की और बेटे की वो फोटोज, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैंने कुछ नहीं बताया मैंने। आज आप फोटो शूट देखो, आप घर में तो बनेंगे, गाँव को भी पल्लो लो, और वहां पर तो आप उघाड़े दिल बेचारे हाफ मिडीज में और में सब फोटोज खींच रहे हैं आप। ये सबसे बड़ी बात तो अपने समाज को, बड़े लोगों को, सबसे बड़ी आप लोगों को डिसीजन लेना है कि भाई प्री वेडिंग शूट बंद करो। इसमें कौन मजे ले रहा है? फोटोग्राफर। सही चीज आप, मैं बहुत फ्रैंक बात कर रहा हूँ, कौन मजे ले रहा है इसमें? फोटोग्राफर ले रहा है। आपकी बहू के शरीर को वो देख रहा है, क्या मतलब है? तो पहले प्री वेडिंग शूट आप बंद कीजिए। मेरे घर में बहुत लड़े हुए, मेरे सेकंड लड़के की शादी के टाइम पर उसके पियर वाले, लड़की के पियर वाले बहुत बहस किए मुझसे, बोला नहीं करना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाओ। बहुत स्ट्रिक्ट रहा, नहीं किया मैंने। ऐसे ऐसे किस्से आ रहे हैं लोग। एक परिवार को मैंने देखा है, हस्बैंड वाइफ, होने वाले हस्बैंड वाइफ, आने के बाद बच्चा बच्ची शादी तोड़ देते हैं। यस 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 Because the compatibility but कंपैटिबिलिटी नहीं, क्या हुआ नहीं मालूम है वहां पर। ऐसे किस्से बहुत हो रहे हैं। सो कि आप अपना यो चीज अवॉइड करो। प्री मेडिकल जो आप प्री मैरिज शूट कर रही हैं, बिना अवॉइड करो। आप हो सका है तो अवॉइड करो, करनी चाहिए आप लोगों ने। फूड पर रिस्ट्रिक्शन लेकर आओ। आपका देखा देखी मैं नहीं करूं, हमारा देखा देखी आप नहीं कर लो। बड़ा लोगों से अगर ये स्टार्ट हुई, अगर बड़ा लोगों से स्टार्ट हुई तो छोटो आदमी, मीडियम क्लास, मिडिल, तो अपने आप लेवल पर आ जाएगी। आप चीज यार नोटिस करो। और भी की पॉइंट रही तो अपन 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे। राइट, बोलना सर। जय श्री कृष्ण, जय महेश। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए पैसे की बर्बादी और जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस के ऊपर। फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए जीवन में कहीं मोड़ आते, और सिर्फ शादी में पैसे की बर्बादी या खाने की बर्बादी से आदमी फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं आता। आजकल जो आप ऑनलाइन खाना मंगाने की आदत डाल रहे हो बच्चों को, इससे ऐसी बहुत सी चीजें हैं, 100 कारण है जो आपकी हार के कारण बनते। आपके जीवन में जो फाइनेंशियली हार या जीत होती है, उसके 100 कारण रहते। आपकी जीत के भी 100 कारण रहते, आपके हार के भी 100 कारण रहते। इसी प्रकार हम लोग सिर्फ शादी के एक मौके पर पैसा बचा के अमीर या गरीब नहीं बन जाएंगे। जीवन में उसको सूत्र को अपनाना पड़ेगा कि पैसे की कहीं पे भी जवाबदेही से खर्चा करो, पैसे का कहीं पे भी नुकसान मत करो। इसके लिए बच्चों को पहले से अनुशासन में लाना पड़ेगा, हमको खुद को अनुशासन में रहना पड़ेगा, हमारी पत्नी को अनुशासन में रखना पड़ेगा, बच्चों को, परिवार को अनुशासन में रखना पड़ेगा। किटी पार्टीज होने दो, ऑनलाइन में फूड मंगाना होने दो, या मूवीज, मॉल्स में जाके मूवीज देखना होने दो, ये सब चीजों को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पैसा है तो भी उसकी फिजूल खर्ची मत करो। ये नहीं है कि पैसा है तो करो, पैसा है तो भी फिजूल खर्ची मत करो, उसको बचाओ। जीवन में पैसा ही आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। और बचाकर हो सका तो जैसा हमारे पुराने लोग करते थे वैसे परमार्थ का काम करो, एक चैरिटेबल क्लिनिक लगाओ। आप एक गणेश के उत्सव में, कोई भी समाज रहने दो, एक पंडाल में कम से कम 5 से 10 लाख का खर्चा होता है। ऐसे ही अगर समाज वाले 5 पंडाल की जगह पूजा करके एक अगर चैरिटेबल क्लिनिक लगाए तो कई लोगों का साल भर इलाज हो सकता। पैसे के खराब खर्चे पर आप कंट्रोल करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ और अच्छी चीज करो, चैरिटेबल क्लिनिक्स लगाओ, और किसी गरीब के पढ़ाई का स्रोत बनो, किसी को बुक्स दान करो, किसी को विद्या का दान करो, किसी को दवाई का दान करो, परमार्थ का काम करो। जो जीवन में एक ही कमाई आपके साथ आने वाली, नोट तो जहां तक हवाई जहाज है वहां तक चलेगा, उसके बाद जो आपके साथ कमाई आने वाली है, आपका किया हुआ कर्म अच्छा काम आने वाला है। यही बच्चों को भी समझाओ, सादा जीवन, उच्च विचार रखो, और सब लोग अपने जीवन में उतारो कि मैं दिन में एक तो भी एक काम ऐसा करूं जिसमें किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, मेरे को फील हो कि मैं कोई अच्छा काम किया। आप छोटे छोटे प्रयासों से कर सकते हो। ऑनलाइन फूड मंगाने में आपको ऑनलाइन पैसा जरा आपको नहीं मालूम पड़ रहा, महीने में 2000-3000 का, तो आप ऑनलाइन फूड आपके बच्चे मंगा ले रहे। उल्टा आपको बच्चे पूछ रहे, पापा मैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लिया, आप बिरयानी खाएंगे, डोसा खाएंगे। बच्चों का मेरे विचार में ये है कि ऑनलाइन फूड को स्ट्रिक्टली मना करो, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें ही कल को बड़ी होने वाली है। कोई एक बड़ा पहाड़ गिर के आदमी मरना जरूरी नहीं है, छोटी छोटी मार लगने से भी आदमी मरता। रोज की छोटी मार आपको दिखती नहीं, पर वो मार पड़ते रहती। पहले आप छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करो, जीवन में अपने आप बड़े बदलाव आना शुरू होंगे। जय महेश। लड्डा जी, एक अच्छी कहावत है कि देखी चूल्हा की बहुत होती है। तो अभी जो मैं सुन रहा था ना कि समाज में जो
गणमान्य व्यक्तिगण हैं जिनके नाम से जिनको नाम से भी जानते हैं लोग, तो उनकी पहल से ही बाकी लोग कॉपी करने शुरू करेंगे। तो पहले जो है जो अच्छी बातें हो रही है उसको फॉलो करने वाला मिसाल पहले रखना है उसकी। और दूसरी चीज क्या है, मैं ये दीपक जी जो बात बोले उससे एकदम सहमत हूँ कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी थॉट बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना जरूरी है, इन्वॉल्व करो ना उसमें। इन्वॉल्व करना है। तो मैंने अपने घर में बोल के रखा हुआ है अपने लड़के से, मेरा लड़का 25 साल का है, टोटली अग्रीज कि 25 लाख रुपए अगर फ्लावर का डेकोरेशन है तो वो तो हम बिल्कुल डिपॉजिट में रखेंगे। और आप ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन, कई जगह है जहाँ डेकोरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप ऐसे ही चूज कर लो। तो फिजूल की खर्ची को 100% रोकना है, और फिजूल की खर्ची को 1 लाख 2 लाख नहीं है, सीधे करोड़ों में ही जाती है। तो मैं इससे 100% सहमत हूँ कि अपनी फैमिली से पहले डिस्कस करें और उसी हिसाब से प्लान करें, और सब लोग मिलके प्लान करने से सबसे अच्छा हो। जय श्री कृष्णा। मैं संदीप लड्डा शमशेरगंज से एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस में जैसा शेयर कर रहा हूँ। जैसा अभी पवन जी पता नहीं बोल रहे थे कि छोटे छोटे खुशियां भी दिए तो घर के लिए अच्छा है, तो ऐसा ही एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अभी कुछ रीजन से मुझे बस में, आरटीसी बस में जाना पड़ा था। तो आरटीसी बस में जा रहा था तो मैं देखा कि कोई वृद्ध आदमी खड़ा हुआ है, मैं बैठा हूँ, मुझे विचार आया क्यों ना उसे बिठाऊं। तो पहले तो मैं उनको बोला कि भैया अब मेरी जगह बैठिए, मैं उठ रहा हूँ। तो नहीं साहब आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं बोला साहब आप बड़े बुजुर्ग है, आप बैठिए, मैं ठहरा तो मेरे को अच्छा दिखेगा। वो जो मैं जब बहुत उठा और बढ़िया वो जहाँ पे बैठे मेरी जगह पे, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान आई है, जो आशीर्वाद दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो छोटे छोटे प्रयास से भी बहुत कुछ हो सकता है, ये मेरा मानना है। छोटी छोटी बचत करो, छोटी छोटी खुशियां रहो, तो उसी से भी बहुत होगा। एक एक रुपए से भी बहुत बड़ा काम होता है। जैसा 1 करोड़ का चेक है, उसमें 1 रुपया कम भी रहा तो अपना बैंक वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 1 रुपए का भी अहमियत है। तो मेरा मानना ये है, छोटी बचत से भी शुरू करो, बड़ी बचत तो कैसे भी करना ही है, बड़ी बचत कभी कभी होगी। छोटी बचत से भी अगर आप शुरू करते हैं तो आगे चल के बहुत अच्छा होगा। एक से अनेक के प्रयास होंगे तो हर किसी का भला होगा, मेरा मानना यही है। जय महेश। जय महेश, मैं नरेश गिल्डा। सबसे पूर्व तो मैं दीपक जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और साथ ही क्योंकि जानते हैं अपन कि ये चीज करना इतना आसान नहीं है, फिर भी क्यों। और मैं और एक बात भी कहना चाहूंगा कि आज के करीबन मिड 90s में उस वक्त नटमल जी डालिया के अध्यक्षता में इस तरह का कार्य करने की काफी पुरजोर कोशिश की गई थी, और पूरे समाज के इन्होंने सपोर्ट किया कि करेंगे। लेकिन जब टाइम आया, आज अगर एक की शादी होती उन्होंने किया, दूसरे की किया, तीसरे ने, जब उन्हीं के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर ने इससे हटके उन्होंने अपने हिसाब से किया शादी, और उसका परिणाम यह हुआ कि वापस समाज में वापस वही बात आ गई। मेरा कहना है कि जब कोई चीज अपन करते हैं तो उसके लिए पहले कंसेंट बनाना चाहिए कि समाज में, आज अगर समझे, आज हैदराबाद में पूरे अलग जगह के अलग अलग रीजन के अलग अलग समाज है। जैसा आज बरकतपुरा हुआ, हिमायत नगर हुआ, वो सब समाज के अलग अलग अध्यक्षों को बिठा के एक पहले उनकी मीटिंग करनी चाहिए। उनकी मीटिंग के बाद उनकी एक रीजनल मीटिंग्स करके उसके बाद हमें उसके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे ताकि एक समाज में एक संदेश जाए कि हाँ, इससे हमें क्या बोलते हैं, पूर्व जो कोशिश है। मेरा यही कहना है कि कई जगह ऐसा होता है, जैसा इचलकरंजी है, जालना है, वहां पे मैं समझता हूँ 12 से 15 के बीच में वहां पे फूड आइटम रखते हैं, और 14वां आइटम अगर रखते हैं तो समाज का एक व्यक्ति भी वहां पे भोजन करने नहीं आएगा। आएगा भी तो आएगा, जिससे किसी ने कहा था अपने व्हाट्सएप पे, आएगा देखेगा, देख के चले जाएगा, खाना नहीं खाएगा। मेरा कहना है यहाँ भी कोशिश कर सकते, कोशिश में कोई बुरा नहीं है, और कोशिश नहीं होगी और सफल नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। 100% कोशिश सफल होगी, केवल अपने को प्रयत्न करना है, समाज को एकजुट करना है, और समाज में इसकी हो सका तब तक अपने को एक पूरा कॉमन कंसेंसस बनाना होगा। नहीं तो इससे पहले जैसा किया था उन्होंने, नहीं कोई तो कोई कारण से फेल हुआ, कारण क्या हुआ उसको भी पता करना जरूरी है कि इतने बड़े पैमाने पे करने के बावजूद भी, तो 1995 के आसपास की बात बोल रहे हैं आपको, फेल हो गई। वही और एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि निजामाबाद में, वहां पे जो समाज है वहां का, वहां पे भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया था
कि रोड पे नाचना नहीं है, बिल्कुल डांस नहीं करना है। तब का वहां का समाज एक अखंड समाज था। वहां के समाज में उन्होंने क्या किया, एक बात ये, हाँ किसी को नहीं करना है, उसके बावजूद समाज में रहते बहुत जने रहते, बहुत प्रकार के रहते। उन्होंने क्या किया, ठीक है समाज है, अध्यक्ष है, कमेटी बोल दी, क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर में शादी, हम तो डांस करेंगे। किया, करने के बाद समाज के लोगों ने समझाया उन्हें कि हम नहीं करना चाहिए। उल्टा समाज के लोगों को गालियां दी, कमेटी को गालियां दी। नतीजा यह हुआ कि वहां समाज एक हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, और वो शादी में बिल्कुल कोई नहीं था, जो रिसेप्शन बाद में हुआ। एक द्रुपता वहां पे मायने रखती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, करिए, इनिशिएटिव लेंगे अपन, लेकिन उसके लिए पहले कॉमन कॉन्सेंसस होना जरूरी है, उसके बाद पूरा समाज एक है। धन्यवाद। जय महेश। जय महेश में सत्यनारायण काबरा। इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए, कंट्रोल ऑफ डेकोरेशन, हर जगह हर फंक्शन में डेकोरेशन बहुत मैंडेटरी हो गया है। वहां पर हमें कंट्रोल करना है, वहां हमारे काफी बचत पैसों की हो सकती है। दूसरा, कंट्रोल ऑफ मैरिज फंक्शन। मैरिज फंक्शन में जो खर्चा हो रहा है वो हमारा बचता है। और मायरे में जो फंक्शन हो रहा है, मायरे के फंक्शन में पहले बहुत लिमिटेड दायरे में मायरा का फंक्शन होता था, और उसमें बांटने की जो हमारी पद्धत है उसके दायरे में थी। अभी आजकल वो बांटने की पद्धति बहुत ज्यादा दायरे से बाहर हो गई है। और मायरे का बड़े का फंक्शन करने का इरादा नेक यह था कि ये जो पैसे हम हेल्प कर रहे हैं वो बच्ची को फ्यूचर में काम आए, उसके अच्छे बुरे टाइम में काम आना। तो वहां पर हम उसको तो कुछ देते नहीं, वो पूरा परिवार में उसका बंटवारा हो जाता। तो वहां पे कंट्रोल करके एक मुश्त बच्ची को मायरे में देना चाहिए। और ये जो फंक्शन है मायरे का, मैं मेरे घर में स्टार्ट किया हूँ। 5 साल पहले मेरी भांजी की शादी थी, 1,21,000 दिया, आज ये ऑलरेडी 4,50,000 के आसपास हो गई। तो वो अमाउंट बढ़ेगा तो उसको आगे फ्यूचर में काम आएगा। और जो हम खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं, जैसा डेकोरेशन में, कैटरिंग में, और कई जगह जहाँ पे खर्चा कम करते हैं, तो बेटी की शादी में जो पैसा तुम्हारा बचा है वो पैसे की कम से कम 5, ऊपर में आपकी मर्जी जितना कर सकते हैं उसका एफडीआर बना के दीजिए। वो बच्ची को हर महीने का उसका ब्याज आएगा, 5,000, 10,000, 50,000 आपकी क्षमता का हिसाब से। और उसको किसी को कभी कभी ससुराल परिवार में भी क्षमता नहीं रहती कि उसको हर महीने कुछ पैसे मिले, और उसकी भी अपेक्षा रहती कि मेरा कुछ खर्चा है, बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी फरमाइश पूरी करना है। तो इस प्रकार की एफडी उसको मिलेगी तो वो उसका छोटा मोटा खर्चा उसमें से निकाल सकती है। तो और इस मामले में तेलुगु लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा है। अपनी खर्चा तो शादियों में बहुत कम करते हैं, गुलाब जामुन आइसक्रीम खिलाते हैं मीठे के अंदर, और उसको एक प्लाट देते हैं, एक बंगला देते हैं, तो लाइफ लॉन्ग काम आती है। तो इस प्रकार इस अच्छे चीजों को दूसरे समाज से भी हम एक्वायर करना और समझना चाहिए। यही मेरा बोलना है आपसे भी निवेदन। एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बात करूंगा सर। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एक चीज बता दूं, ध्यान आभार बंग जी बोला था कि आप 1200 पैसा जो मतलब ऑनलाइन पे चीज मंगा रही है, देखो नुकसान का ही है। पहली बात, आपके सब व्हाइट पेड मनी जा रही है, आप कोई जा रही है 20%, कोई 30%, कोई 37% तक भी टैक्स पे कर रही है। आप लोग एकदम, आप जो 1 रुपये खर्च कर रहे हो, इनफैक्ट वो एक्चुअली आपको 1 रुपये को नहीं है, 1.30 आप आपको, तो आप ना कहीं फायदा हो गया के अंदर, दूसरों के अंदर कहीं हो रही है। आपका जब तक पॉकेट से पैसा, आप मारवाड़ी हैं, पॉकेट से पैसा नहीं तो पेट में दर्द हुआ, लेकिन पॉकेट से पैसा को निकल रही है, बैंक से पैसा निकल रही है, अकाउंट कहीं हो रही है, दर्द महसूस को नहीं हो रही है। आप बड़ा कहीं कर रही है, मालूम को नहीं पड़ रही है। अल्टीमेटली मजा ना बैंक स्टेटमेंट देखा 50 पेज का, 60 पेज का, 100 पेज का, सब आप लोग भी घर में महसूस कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रही हो। ठीक है, मोदी जी को इनिशिएटिव है, लेकिन आप मारवाड़ी यहाँ आप टैक्स पेड मनी यहाँ वेस्ट को नहीं कर सका। आप पॉकेट से पैसा निकालो, पैसा खर्च करो, आप भत्ता खर्च करे, लेकिन जिस दिन पॉकेट से पैसा निकली आप लोगों को दर्द महसूस हुई कि भाई मैं कितना पैसा खर्च कर रही हूँ। हाँ, एक चीज आप बहुत ध्यान से रखो, कोई भी सीए के पास क्या आपका बच्चा का स्टेटमेंट देगी, 100 पेज को स्टेटमेंट निकली, अल्टीमेटली टोटल का निकली, लेकिन 2.5 लाख 3 लाख रुपया अगर करा तो 2.5 3 लाख रुपया की कहा दे आपने पूरा वो सीए का करी साहब, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, आपका सीधा ड्राइंग्स में डाल दो, खराब हो रही है अंदर।
आपको मालूम कौन पड़ रही है कि आपकी मिसेस कितना खर्च कर रही है, बच्चा कितना खर्च कर रही है, बहू कितना खर्च कर रही है। सब ना आप पैसा दे रही हो, अरे पापा पैसा नहीं है, पैसा डालो बैंक में डालो, आवाज डाल दे रही है। लेकिन जिस दिन मालूम पड़ रही है, विद इन आपका महसूस है कि भाई पास एट द ईयर एंड कि भाई इतना पैसा जारी है आपका, तो हमारा एक कार्य कि भाई आप बैंक निकलो, बच्चा ना बोलो कि भाई बाहर जाकर परचेस करके आओ। अब आके बाजू की दुकान वाले का काम मिल बाजार की हालत भी खराब हो रही है। बाजार की हालत भी खराब हो रही है, आपा को बिजनेस ही खराब हो रही है अंदर। 20 रुपए में चिप्स होनो तो भी 20 रुपए में आप 2 रुपए की चीज खा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रही है। तो सजेशन है एक अंदर कि भाई आंबा पड़ गया नहीं ना था का ब्रेड अर्नर और मेन पर्सन हो आप, बच्चा भी रही आपका, लेकिन बेलगाना भी कुर्बान पड़े। आज की क्या, आज को जमाना का बच्चा भी ऑनलाइन वाला बच्चा बिना कुर्बान कि बाहर निकलकर कहीं परचेस करना हुआ, धूप में बाहर निकलकर जाना हुआ, बाजू वाले की दुकान वालों क्या चाले को आपका कर, साग सब्जी वालों क्या चाले आपका कर, ये सब चीजें थोड़ा सा अगर आप करो आप महसूस कर सका बिना आपका खर्चा कम हुई और आपकी वाइट पर ही खराब होने हुआ बचत भी और कोई बात करूँ सर? ठीक ठीक है, अभी हम लोग इस पे आप लोग भी विचार विमर्श करिए, अभी हम लोग करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, एटलीस्ट एक चीज से तो शुरू कर ही देंगे। चलो, जय श्री कृष्ण, राम राम। मैं जो गिफ्ट देने की बोला ना सर, मैं मेरे नजदीक परिवार के बेसिकली 3-4 आओ फिर ये चेयर ले लो, बेटा अरेंज कर दिया केक आपके लिए और दांत फूल रहे बेटा, दांत दुख रहे मेरे। अनबाउंडेड किस भी अपने अपने विचार रखने के लिए बहुत जरूरी है। चटनी ला, दोशाला। हाँ दादा, हाँ दाल और दाल दाल से 1 चम्मच भर के। अरे क्या दाल कंजूस, बस अब कोई गड़गड़ नहीं पूछता। अच्छा बने वो बाद में बोलता दोष हो पहली को सब चाला चाले बोलता अच्छे बने कौन बने वो चाले चाले कहीं चाले उतरे को नहीं बराबर वो, इसलिए को नहीं बोलता गुच्चू गुच्चू हो गया पूरा। और बाकी अच्छो टेस्ट अच्छो है। टूसा चाहिए दादा? वो चाहिए बेटा। कोने होगा काल को शर्ट होगा, खाली पैंट पहनोड़ी है।
खाली एक शर्ट दे दो। ना कपड़ा भिगोने चलेगी तो डाल दे। उसको बोलो सपा बन रहा है दिया लेकिन वो दिया दे बोले उत्तपा बन रहा है कचौड़ी लेवा के कचौड़ी कचौड़ी ले ले रात में लेके आए बोल जून मीटिंग माधुरी
मीटिंग है अम्मा जी जूम मीटिंग डिजिटल में है देखी तो सुनता तो सही क्या रहा है कौन डुकी मरी हमारी ने भाभी जी की बुआ है कि वही जैसे और कौन ये लोग हाँ वही जैसे इतनी सफाई 70 साल की 70 से ऊपर है है वही जैसे बस होगी और खाई लिया टक्कर लग रही है कौन है बड़ी मारवाड़ी लग रही है नहीं सुनो ए ऊंचे नहीं ए ऊंचे रो डब्ल्यू डब्ल्यू होता है ए कार्टून है नहीं ए कार्टून ऊंचे रखो और थोड़ी ये जो सैंपल इन बैग है नहीं ये से हटाओ ए रास्ते की जगह है नहीं फुर्ती कौन इन्हें उठाए दोनों ने ऊंचे चढ़ा दो दोनों ना जगह पूरे तो कुछ अरे माँ की कसम। ए, की करूं बच्चे खींच रहे कदे की खाते कड़ी बना दूं हाँ कड़ी खाते से है ना ये इतने रखो बुधवार को ले अगर ताजे भी ढगरे नहीं मिले हरू भरू तो हाँ करो नहीं तो फिर मैं पूछा पूछी करूं एक दिन तो वो बनपाली वो फोटो आए दूसरे को ना है बता बनपाली फोटो दूसरे को आए कौन है वो क्या किलो फोटो था ये बिचारे ठीक था कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है तो वो भेजो तो सही है खाना तो थकी है मैं पूछो सूरत जाना है नहीं जाना है तो सूरत जाना नहीं मैं बोले मैं तो आ जाऊंगी तो की कम गए थे मैं तो गई थी नहीं दोस्तों से मिलने बेटी फालतू की टाइम वेस्ट कराई है टिकटो भाड़ा वेस्ट किया ना दूर बैठी ना वो जा सकी ना कर
एक नौकरी ढूंढे जी में भली बात है। भाभी जी बोलेंगे आजकल तो हर कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी करो, टाइम वेस्ट क्यों करो। नौकरियों में सुबह जाओ रात तक खाओ, घर में कामों में 4 घंटा बैठा कर आराम से पूरा दिन बैठ तो सके। हाँ? नौकर है लड़कियां आजकल कूदे नौकर और लिए नहीं। ये जो पैसा वालों घर मिल जावे तो नौकर चाकर रख के बिठा रहे रोटे भागे ना। अरे, छोड़ी